आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा मेरा नाम कृष्ण मोहन मिश्र है। मैं ग्राम सभा कैथोलिया सर्वजीत का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? थाना मेरा पुरंदरपुर है और तहसील ब्लॉक फरंदा है, जिला महाराजगंज। क्या मामला है आपका? सर, मेरी ज़मीन जो पुश्तैनी ज़मीन है और मेरे नाम से भी ज़मीन है, अराजी नंबर 72 और अराजी नंबर 153 और 73 नंबर जो पुश्तैनी से मेरे उसमें है, जबकि वहाँ मेरा मशीन है, मेरा मकान वहाँ बना था। 1967 में मेरा एक्सीडेंट यहीं से हो गया, मैं दिव्यांग हो गया और मैं चूँकि दिव्यांग व्यक्ति हूँ, इसलिए जो है कुछ गांव के जो सबल हैं और ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं इसके लिए जो है कृषि विभाग पे गया, थाने पर भी गया, लेकिन राजस्व विभाग से लोग पैमाइश करके मेरी ज़मीन को नाप करके पैमाइश करा करके उसकी वो ज़बरदस्ती टंकी रखा था, उस टंकी को हटवा दिए थे, लेकिन वो पुनः उस टंकी को उसी जगह पर रख दिया है। उसको ज़रा सा भी कोई डर नहीं है, न शासन का डर है न प्रशासन का डर है। और पुनः मैं शासन के पास गया, शासन फिर टीम ले करके गए और वहाँ पर उस पर चस्पा कर दिए कि 3 दिवस के अंदर इसको हटा लो, अन्यथा तुमको जुर्माने के साथ जो है तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो इतना सबल है, कहता है मुझे न शासन का डर है न प्रशासन का, कुछ नहीं मेरा कोई बिगाड़ पाएगा। कौन कौन व्यक्ति है जो ये मनोज और मार्कंडे मनोज, शिवधारी विनोद, पुत्रगण राम प्रसाद, ग्राम महुआ सर्वजीत, और उसका मकान ऑन रोड है और वो भी महुआ सर्वजीत में है। अब मैं कैथोलिया सर्वजीत, राजस्व गांव मेरा कैथोलिया सर्वजीत है, उसका महुआ सर्वजीत है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर करके दबंगई एक जो है दुराचारी है, गणेश शुक्ला पुत्र जनार्दन प्रसाद शुक्ला, उसी के शह पर वो सारा काम कर रहा है। क्योंकि वो डीएम साहब के यहाँ भी जा कर के जो है अपना वो प्रदर्शन किया था, वो किया था इन लोगों के, इनके घर के लोगों के साथ में वो दुराचारी। तो चूँकि उसी के सह पर ये भूमाफिया है, ये अपना मकान भी गड्ढे को पाट करके बनाया था, जबकि श्रीमान परगना अधिकारी महोदय का आदेश था कि जो है गड्ढे को नहीं तुम पाटोगे, गड्ढे से पूरब से अपना रास्ता निकाल लोगे, लेकिन पूरा गड्ढा ही समाप्त कर दिया, उसको पाट करके अपना मकान बना लिया। और वो तो अपने ज़मीन में, तो अपने राजस्व गांव में तो अपना मकान बना लिया, अब मेरे ज़मीन में वो कब्जा करना चाह रहा है कि यहाँ से मैं रास्ता लूँ, यहाँ मैं कब्जा करूँ, ये करूँ। मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोग कमज़ोर हैं, एक तो मैं दिव्यांग व्यक्ति हूँ और वो सब सबल हैं और हमेशा मार करने पर आमदा रहते हैं, मैं जा नहीं पाता हूँ वहाँ पर। पुरंदरपुर की पुलिस ने क्या मदद की आप? सर कोई मदद नहीं है, पुरंदरपुर प्रशासन से कोई मदद नहीं है, बस खाली वो लिपा पोती करते हैं। और अगर वो प्रशासन टाइट रहता तो पत्ता नहीं हिल पाता, लेकिन प्रशासन को मैं क्या देखूं कि यहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई है। अभी आप टंकी रखा गया, आखिर किसके सह पे रखा गया? अब ये तो सह की अंदर की बात भी मैं कैसे बता पाऊंगा, ये तो अंदर की चीज़ है। देख रहा हूँ कि अगर किसी का सह नहीं रहता तो इसकी हिम्मत नहीं, और वो माफिया जो है उसकी माफिया का विशेष सह है और प्रशासन का सह है। प्रशासन अगर नहीं चाहता तो टंकी हिल नहीं सकती थी। थाने पर जाता हूँ, कोई मेरा एंगल गाड़ा हुआ था, राजस्व विभाग के तरफ से जो है एंगल गाड़ा हुआ था, एंगल को तोड़ दिया गया, 3 एंगल को तोड़ दिया गया, कोई सुनवाई नहीं थाने से। टंकी फिर वहाँ रख दिया गया, कोई सुनवाई नहीं, वहाँ पटरा डाल दिया गया। वो पूरे मेरे ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, ये चाह रहा है कि बस मैं यहाँ से चला जाऊँ, छोड़ दूँ। ये स्थिति बन गई है मेरे लिए। प्रशासन से क्या कहते हैं, मदद नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? श्रीमान जी, जहाँ न्याय नहीं है वहाँ जीने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अपना स्वेच्छा मृत्यु के लिए आवेदन करूंगा, और वहाँ से भी अगर हमको नहीं स्वेच्छा मृत्यु का वो मिलता है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, लेकिन इस अन्याय के रूपी उसमें जो है जीना मैं पसंद नहीं करूँगा।